है। याद है बच्चे, अगला सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद है। यानी कि एक ये सवाल हो गया, और दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इन दोनों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8, यही दिया है ना। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं ना जी b/p, यही लिखते हैं ना, b/p। कॉट थीटा बराबर b/p होता है। तो यहाँ पे देखो b, ये ऊपर वाला b हो गया और ये नीचे वाले p हो गए। यहाँ पे b का मान कितना हो गया 8, और p का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 7 और p का मान 8। तो इसमें से हम मान लेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज बना लेंगे तो त्रिकोणमिति चैप्टर में कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसका नाम लिख देते हैं CBA। अगर इसको मान लेते हैं क्या ये थीटा है, क्या है, थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। यहां तक समझ रहा है ना। अब जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो इस भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आधार कहेंगे। तब आगे यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, जैसे कि हम मान लेंगे कि माना कि, चलिए यहां देखो तुम लोग, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC जब एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण B बराबर इसका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तथा कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे AB बराबर, इसमें इसको लंब को हम लोग P कहते हैं ना जी, कर्ण को H, इसको B। ये दिया हुआ है 7, ये दिया है 8, और ये नहीं दिया हुआ है। यानी हमको क्या निकालना होगा, कर्ण का मान निकालना है। यानी कि AB बराबर हो गया 8, BC बराबर AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AC बराबर निकालना है। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि ये AC कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया, लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान 8 दिया है, 8 का स्क्वायर प्लस कितना का 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों जोड़ देंगे तो 113। कितना हो जाएगा, होगा क्या, 9 4 13, 6 4 10 1 11। अब यहाँ पे इसका मान कितना निकला, रूट अंडर 113। तो ये निकल गया रूट अंडर 113। अब हमको निकालना, पहला प्रश्न करा 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट इसका बंद हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये दोनों का मान इनका निकालना है, दूसरा मान निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस
साइन थीटा दिख रहा है ना। अगला 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो उस रूप में है क्या, मान लो एक हो गया तुम्हारा ए साइन हो गया बी, फिर यहाँ एक हो गया ए और साइन हो गया बी। तो इसका फॉर्मूला इस तरह होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हो गया 1, साइन का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, साइन हो जाता है p बटे एच, p का मान हो गया कितना 8, h का मान कितना हो गया रूट 113 हो गया 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस 64 बटे 113, और ये हो गया इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख दो अपने मन से ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। 1 बटे 1 माइनस 49 बटे 113, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 113 माइनस 64, ये हो गया तुम्हारा 113 माइनस 49, ये हो गया ऊपर में बच जाएगा कितना 49 बटे 64। ये क्या निकला आंसर 49 बटे 64, यानी कि पहला प्रश्न जो दिया था उसका आंसर क्या हो गया 49 बटे 64। दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, इसी का मानना कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है जी b बटे p होता है क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे जैसे है वैसे ही। अब b का मान हो गया तुम्हारा कितना, b का मान हो गया 7, और b का मान यहां से देखो b का मान 7 और p का मान, इसका स्क्वायर कर दो, ऊपर हो गया 49 और नीचे हो गया 64, यानी कि दोनों का आंसर क्या आया सेम ही आया, बस बनाने का तरीका अलग अलग था, सवाल दोनों में लिखा हुआ अलग अलग था, लेकिन दोनों का आंसर एक ही आया। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं, समझ गया ना, बनाने में दिक्कत होगा नहीं, चलो इसको बनाओ।